हेलो एवरीवन वेलकम टू मेटसाई ओडिया मु संगीता स्वागत जनाऊँ आज वीडियो को। आज आम दशम श्रेणी भूगोल प्रथम अध्याय संबल स्टार्ट करवा जोटा कि आम आगु ए विषय पढ़ी ये चैप्टर टी कंप्लीट करते जो मैंने वीडियो देखिन प्लेलिस्ट रे अच्छे जाकि वीडियो गुड़िक देखी नब आम दुईटा पार्ट रे आम चैप्टर टी कंप्लीट करते संबलर प्रत्येक पार्ट तुम्हारे बहुत हेल्पफुल रहिबो। यार आम क्वेश्चन अभ्यास करते संबलर कि आज आम आउ किछिटा संबलर प्रश्नोत्तर उदाहरण प्रैक्टिस करवा जेहेतु परीक्षा मुंड उपरे मु तुम मानक पई आज संबल पाठर संबल तार विकास पाठर 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कि आछि। मु गोटे गोटे क्वेश्चन पढ़िला बेलू तुम्हें माने आंसर देवाई चेष्टा कर। जदि तुमको टाइम लगुच ताहले वीडियो को पोज करके तुम्हें आंसर गुड़िक दवापाई बोली चेष्टा कर। यहाँ तुमपाई बहुत बहुत हेल्पफुल रहिबो जेहेतु परीक्षा रे हमरो 50 मार्क रो एमसीक्यू आसुची जोटा कि पिलांकु मार्क पाइबा पाई बोली बहुत बहुत हेल्पफुल करे। क्लास स्टार्ट करने पूर्व मुझे जन दूसरी आमर मेटसाई ओडिया ऐप रे 10th क्लास रो टर्म 1 पाई बोली कोर्स लॉन्च हो सारी आउ क्लासेस आरंभ हो गलानी। आमर फास्ट 50 पिलांक पाई खूब कम प्राइस रे तांकु अवेलेबल कराउची। जो माने जानिच से माने एनरोल करनी और जो माने एनरोल करिन शीघ्र शीघ्र एनरोल करो कहीं आमर 50 पिलांक परे आमर प्राइस रे बढ़ी जीवो। डिटेल्स रे जानिबा पई आम वीडियो रे कौन सबू आम ऐप रे कौन सबू ए कोर्स रे तुमको बेनिफिट्स मिलुची कौन सबू प्रॉफिटेड रहउची से सबू जानिबा पई बोली डिटेल्स रे वीडियो सार बनैचंती। जो माने देखिन यही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी जाइए देखी नब कौन सब तुमको से मिल आउ केमिति कौन एनरोल करा जाए से विषय रे डिटेल्स रे बुझे देइछन। ताहले चलो आम आरंभ करबा आज संबल पाठर प्रश्नोत्तर विभाग। फास्ट क्वेश्चन हमरो भारत महासागर रो डैश अंचल भारत मैंगानीज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि। जदि आम भारत महासागर आड़े जिबा ताहले भारत केउ अंचल मैंगानीज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि। जेडई अंचल इईजेड अंचल इजेडई अंचल जेडजेडई अंचल। ठीक उत्तर होची इईजेड अंचल। संबलर डैश टी विशेषत्व रही संबलर केतोटी विशेषत्व बही रे देछि 2 3 4 5 केतोटी विशेषत्व बही रे बही 3टी विशेषत्व देछि 4टा पॉइंट देछि किंतु पॉइंट आउट करा है 1 2 3 जेहेतु से तुम्हें आंसर रे 3 ही लिखिब। व्यवहार उपयोगी संबल को डैश कहा जाए जैव अजैव गच्छित और विकसित। जो संबल ऑलरेडी विकसित तुम उपयोग आसी सी विकसित अवस्था अच्छी तेणु ताको आम विकसित संबल बोली कहवा। व्यवहार उपयोगी संबल को विकसित संबल बोली कहवा। परिवेश रे रहिथिबा जीवन विहीन वस्तु डैश संबलर अंतर्भुक्त। परिवेश रे जो संबल गुड़िक अच्छी जोटा कि जार जीवन नाही जीवन विहीन वस्तु से संबलर अंतर्भुक्त ताको कौन कह जीवन विहीन पूरणीय अजैव सांस्कृतिक और सरंती कौन कह ताको जार जीवन नाही से बहुत सहज प्रश्न यहाँ अजैव संबल। जार जीवन अच्छी से जैव संबल और जार जीवन नाही से होची अजैव संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देशर आर्थिक और सामाजिक प्रगति डैश संबल उपर निर्भर करे। गोटे देश आम जब तार अर्थनैतिक प्रगति को देखा और तार सामाजिक प्रगति सेठाकर जीवन धारण लोक मान जीवन शैली को देखा ताहले डैश संबल उपर निर्भर कर मानव संबल उपर अविराम संबल उपर प्राकृतिक संबल नवीकरण योग्य संबल उपर। आर्थिक सामाजिक प्रगति मानव संबल उपर निर्भर करे जेहेतु मानव ही होची संबलर स्रष्टा उपभोक्ता एवं तार क्षयकारक मध्य। उपकूल ठारू समुद्र आड़ को दूरता मापिया डैश एकक व्यवहार करा जाए। समुद्र उपकूल ठारू समुद्र भितर को माने पानी जो दूरता मापिया बोले क्यों एकक व्यवहार करा जाए। फादम नॉटिकल माइल किलोमीटर मीटर। ऑप्शन होची नॉटिकल माइल आम पाठ पढ़ला बेले पढ़ी नॉटिकल माइल जोटा कि समुद्र आड़ को उपकूल ठू आम जब समुद्र आड़ को दूरता मापिया ताहले नॉटिकल माइल व्यवहार करा जाए। परिवेश रे थिबा समस्त प्राणी और उद्भिद जगत को डैश संबल कह जाए।
परिवेश रे जो आम प्राणी आ उद्भिद देखुचे आम चारिआडे से ताकू कौन कह जाए व्यक्तिगत जैव सुलभ आ स्थानीय कौन कह जाए ऑब्वियसली जैव संबल कह जेहेतु प्राणी आ उद्भिदर जीवन अच्छी तो सी हूँ जैव संबल आउ जार जीवन ना से अजैव संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 12 नॉटिकल माइल डैश किलोमीटर अटे जदि आम 12 नॉटिकल माइल देखा ताहले केते किलोमीटर हम जोड़ा आम पढ़ी बही 22.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन उपकूल ठारू समुद्र आड़ को डैश दूरता पर्यंत जातीय संबल अंतर्भुक्त आम जदि उपकूल ठिया आ समुद्र आड़ को आम जदि दूरता मापिबा ताहले केते नॉटिकल माइल पर्यंत आमर जातीय संबल बोली आमे कहिबा केते नॉटिकल माइल पर्यंत 10 नॉटिकल माइल 11 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल और 12.2 नॉटिकल माइल। ठीक उत्तर होची 12 नॉटिकल माइल जोड़ा कि 22.2 किलोमीटर पर्यंत आम जदि जगह देखा से दूरता पर्यंत सी हूँ आम जातीय संबल। जदि आम उदाहरण स्वरूप ना भारतर उपकूल धरिकिना 22.2 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल पर्यंत आम भारतर सी एरिया। संबल योजना डैश गोटी प्रक्रिया उपर निर्भर करे संबल योजना डैश गोटी प्रक्रिया उपर निर्भर करे 3 4 5 6 ऑप्शन सी 5 हूँ यार ठीक उत्तर। डैश मसीह विश्व जलवायु संगठन संबंधी बैठक रियो डी जेनेरियो ठारे अनुष्ठित होता जलवायु संबंधित बैठक रियो डी जेनेरियो रे बसीथिला केबे अनुष्ठित होता 1991 1992 1993 1995 केबे 1992 हूँ यार ठीक उत्तर 1992 मसीह बसला रियो डी जेनेरियो बैठक जोटा कि विश्व जलवायु संबंधी बहुत गुड़े कार्यक्रम से एवं जाए करी चली डैश आधार में व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय और अंतर्जातीय संबल भाव में भाग करा जायछि। संबल को जो आम भाग भाग करचे तार विभक्तिकरण करचे केउ आधार रे आम ताकू चारि भाग रे विभक्त करचे जोटा कि व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय और अंतर्जातीय संबल बोली आम ताकू भाग करचे केउ आधार रे केउ दृष्टिकोण रु बंटन विकास स्तर भरण और मालिकाना बहुत इजी प्रश्न आम यहाँ पढ़ी व्यक्तिगत और गोष्ठीगत केतबेले कहबा आम गोटे व्यक्तिर निजस्व मालिकाना रे व्यक्तिगत संबल गोष्ठीर मालिकाना रे गोष्ठीगत संबल और देशर मालिकाना रे जातीय संबल आउ जोटा कि देश को छाड़ला पर बाकी जहाँ एरिया रहा सेटा हूँ आंतर्जातीय संबल बोली कहुच्छी माने 12 नॉटिकल माइल पर्यंत आम जातीय संबल तापर नेक्स्ट जितेबाला आम जावा ताहले से एरिया ताठारू उपरकू जदि जावा से हूँ आंतर्जातीय संबल। तो एठारे कौन कह मालिकाना आधार रे संबल को चारि भाग में विभक्त कराई गोटे व्यक्तिगत गोष्ठीगत जातीय और अंतर्जातीय संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला डैश भूपृष्ठ रे मानव समाज पई प्रकृतिर मुक्तदान अटे भूपृष्ठ रे मानव समाज पई प्रकृतिर मुक्तदान केउटी भूमि जल वायु और संबल। ऑप्शन डी होची यार ठीक उत्तर किंतु प्रकृतिर मुक्तदान नुहे जेहेतु आम जेते पर्यंत संबल को व्यवहार उपयोगी करें ताको आम संबल बोली कहबानी तेणु कुहा जाए केवल मनर धारणा जे भूपृष्ठ रे मानव समाज पई प्रकृतिर मुक्तदान होची संबल। निम्नलिखित मध्य संबलर व्यवहार और सुलभता अनुसार डैश अन्य तीनोटी ठारू भिन्न जदि आम संबलर व्यवहार और सुलभता देखा ताहले ये जो चारिटा ऑप्शन दे चार्टा ऑप्शन भितर केउटी भिन्न अविराम संबल क्षयशील संबल विकसित संबल और प्राकृतिक संबल। ऑप्शन बी क्षयशील संबल होची यार ठीक उत्तर। निम्नलिखित मध्यरु डैश टी भिन्न चारिटा ऑप्शन भितर केउटा भिन्न खेल पड़िया कूप केनाल और गोचर भूमि। कूप अलग हम कहीं खेल पड़िया केनाल और गोचर भूमि हूँ गोटे गोष्ठीगत संबल उदाहरण ठीक टाइम रे आमर कूपटी निजस्व मालिकाना जदि अच्छी ताहले सेटा निजस्व मालिकानार संबल बा निजर संबल बा व्यक्तिगत संबल।
व्यवहार उपयोगी होता संबल डैश संबल अंतर्गत जो संबल व्यवहार उपयोगी हो पारी ताकू कौन कहवा गच्छित सरंती विकसित और मानव संबल व्यवहार उपयोगी संबल ऑप्शन सी विकसित संबल को व्यवहार उपयोगी हेले जायकि ताको आमे विकसित संबल बोली कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता को पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेशर विभिन्न पदार्थ तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण जो सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण जो संभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो ग्रहण योग्य ताको कौन कहवा। एटा आमर टोटाल होची संबलर संज्ञा ताको कौन कहवा कहा जायछि तो कौन कहा जिवो आको संबल कहा जिवो। नवीकरण कि आर्थिक अभिवृद्धि बा उपयोगिता नुहे यार ठीक उत्तर होची संबल कहा जाए। मनुष्य प्रकृति अनुष्ठान और प्राद्योग मध्य आंतर्निर्भरशीलता द्वारा डैश सृष्टि हुए। मनुष्य प्रकृति अनुष्ठान और प्राद्योग मध्य जो अंतर्निर्भरशीलता अच्छी बा परस्पर उपर से माने जेमिति निर्भरशील ताहा द्वारा कौन सृष्टि होता है। भौतिक परिवेश प्राकृतिक परिवेश कृत्रिम परिवेश आनुष्ठानिक परिवेश। ऑप्शन ए भौतिक परिवेश होची यार ठीक उत्तर। उत्पादन बंटन व्यवहार और क्षय प्रभृति समस्त प्रक्रिया मनुष्य द्वारा ही समाहित होइतिबारु मनुष्य को डैश कहा जाए। जेहेतु मनुष्यर संबलर उत्पादन मनीष करिबो बंटन भी मनीष करिबो व्यवहार भी मनीष करिबो और क्षय मध्य मनीष द्वारा ही हबो। ए सब मनीष उपर समाहित सेथिपाई बोली मनुष्य को कौन कहा जाए। सांस्कृतिक संबल विकसित संबल मानव संबल और स्थानीय संबल। बहुत सहज प्रश्न यार उत्तर होची मानव संबल। प्राकृतिक परिवेश रे अव्यवहृत अवस्था रे पड़ी रहितिबा संबल को संधान करी विभिन्न कार्य रे विनियोग कले डैश वृद्धि पाए। प्राकृतिक परिवेश रे जो अव्यवहृत अवस्था रे बा व्यवहार न होई कि पड़ी रहिछि जो संबल से संबल गुड़िकर संधान करिकि ताकू काम रे लगेले हमर कौन बढ़िबो। यथोचित व्यवहार संबलर चाहिदा संबलर वितरण और संबलर उपयोगिता। ऑप्शन डी संबलर उपयोगिता वृद्धि पाए। प्रकृति रे थिबा जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष परोक्ष भाव उपकृत होता है सेगुड़ी को डैश कहा जाए। प्रकृति रे जो पदार्थ बा शक्ति मिलुची जहाँ उपरे मनुष्य प्रत्यक्ष भाव हो बा परोक्ष भाव हो निर्भरशील ता द्वारा उपकृत होची ताको कौन कहवा। पदार्थ बा शक्ति जैव संबल प्राकृतिक संबल निर्जीव संबल और क्षयशील संबल। ऑप्शन बी प्राकृतिक संबल होची यार ठीक उत्तर। जेहेतु शक्ति और प्रकृति रे मिलुथिबा पदार्थ और शक्ति निश्चित प्राकृतिक बोली आमे कहवा। मनुष्य निजर दक्षता ज्ञान कौशल माध्यम रे प्राकृतिक संबल को रूपांतरित द्वारा व्यवहार उपयोगी करुथिबा संबल को डैश कहा जाए। मनुष्य निजर दक्षता ज्ञान कौशल सबु व्यवहार करिकि संबल को रूपांतरित करे और व्यवहार उपयोगी करुथाए से संबल को कौन कहा जाए। अक्षय संबल सांस्कृतिक संबल प्राकृतिक संबल और क्षयशील संबल। ऑप्शन बी सांस्कृतिक संबल होची यार ठीक उत्तर। जेमिति कि हमर डाक्तरखाना कहबा बा कृषि क्षेत्र कहबा बा हमर सॉरी कृषि क्षेत्र नुहे डाक्तरखाना कहबा बा हमर शिक्षा केंद्र कहबा स्कूल कॉलेज से सब कहबा बा अन्य कौनसी राजनीतिक अनुष्ठान जोटा कि मनुष्य निजर कार्यदक्षता द्वारा और निजर ज्ञान कौशल व्यवहार करिकि से प्राकृतिक संबल रूपांतरित करके व्यवहार उपयोगी करिथाय ताको हमें सांस्कृतिक संबल बोली कहबा। जैव मंडल अंतर्गत समस्त सजीव संबल गुड़ी को डैश कहा जाए। जैव मंडल अंतर्गत प्रत्येक समस्त सजीव संबल को आमे कौन कहबा। निर्जीव संबल जैव संबल अक्षय संबल क्षयशील संबल। सहज प्रश्न किंतु टिके बुलेकी देछि बोली एठी कन्फ्यूजन हबार किछि नै। जैव मंडल अंतर्गत समस्त सजीव कहा जायछि सजीव कौन कहबा को जैव संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जीव बा अजैव श्रेणी संबल को डैश कहा जाए। जे जीवित अच्छी से जैव संबल और जे जीवित नहीं
से संबल को निर्जीव बा अजैव श्रेणी संबल को कौन कह अजैव कहगला माने अजैव संबल बोली कह ऑप्शन डी यार ठीक उत्तर। जो संबल मनुष्य बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए ना ताको कौन कहबा निशेष माने शेष हुए ना मनुष्य जेते व्यवहार कले मध्य जो संबल शेष हुएनी ताको कौन कहुए असरंती बा अक्षय संबल क्षयशील संबल अपूरणीय संबल आउ जैव संबल जी शेष हुए ना सी हूँ असरंती सरबनी केबे अक्षय संबल बोली कहबा ताको। मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास किंबा शेष हो जिबार आशंका थाए ताको कौन कहुए मनुष्यर बारंबार व्यवहार द्वारा जो संबल धीरे धीरे कमी कमिकी शेष हो जिबार आशंका थाए ताको कौन कहुए असरंती बा अक्षय संबल सरंती बा क्षयशील संबल मानव संबल सांस्कृतिक संबल कौन कहुए जोटा सरबनी सी असरंती संबल आ जोटा सरीजीव सी हूँ सरंती बा क्षयशील संबल बोली कहबा। मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर संपूर्ण शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि करा जाई पारे नाही ताकू डैश कह जाए मनुष्य व्यवहार द्वारा जो पेट्रोलियम बा कोयला आमे नबा ताकू मनुष्य व्यवहार जेते करबो सेते बेले से सरी जीवो ताकू आमे पुनः सृष्टि करि परिबा नाही जेहेतु आमे पेट्रोलियम को तैयारी करबा असंभव ताकू आमे कोन कहिबा अपूरणीय संबल स्थानीय संबल विकसित संबल सांस्कृतिक संबल। यार ठीक उत्तर होची अपूरणीय संबल जेहेतु पेट्रोलियम आ कोयला भली पदार्थ जेतेबेले सरी जीव आमे ताको पूरण करि परिबा नाही अपूरणीय। जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा परिमाण रे कोनोसी ह्रास परिलक्षित होई न थाए ताको डैश कहा जाए मनुष्य जेते व्यवहार कला परे मध्य जो संबल ह्रास पाएनी ताको आमे कोन कहबा गोष्ठीगत संबल स्थानीय संबल पूरणीय बा अविराम संबल आ गच्छित संबल कोन कहबा यार ठीक होची पूरणीय बा अविराम संबल। मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नाही एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़ी को पुनः भरण करा जाय परिथाय सेगुड़ी को डैश कहा जाए मनुष्य व्यवहार कले से क्षय हुए नाही पूरा पूरी भाव में किंतु सरी सरी आसे किंतु अन्य उपाय रे आमे तार पुनः चक्रण करिकी बा पुनः भरण करिकी आउ थरे ताकू आमे भरी दे परिबा सेगुड़ी को डैश कहा जाए। असरंती संबल सीमित संबल नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अयोग्य संबल बहुत सहज प्रश्न गुड़िक पुनः भरण करहब माने से कौन है नवीकरण हो पार आउ थे तो ताको आमे कहबा नवीकरण योग्य संबल ठीक उत्तरटी हम ऑप्शन सी नवीकरण योग्य संबल। मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्यान्य कारण द्वारा ह्रास पाइले बा नष्ट हो गले आउ सेगुड़िकर पुनः भरण संभव हो न थाए सेगुड़ी को डैश कहा जाए जार पुनः भरण हो पार ताको आमे कहले नवीकरण योग्य संबल आउ जार पुनः भरण हो पारिबनी ताको आमे कहबा नवीकरण अयोग्य संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन केतक क्षेत्र में अदरकारी धातव पदार्थ गुड़िक विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा आउ थे व्यवहार योग्य होतिबारु से संबल को कौन बोली कहा जाए। अनेक धातव पदार्थ अच्छी जो गुड़िक कि धातव पदार्थ जमी आम नहींगले रसर जिनस नहींगले आम तंबा पितल ए सब जिन कौन होम जो घरे व्यवहार करूँ से नष्ट हो चेपा हो जाऊँगी लुहा भी है नष्ट हो जाऊँगी आम कौन करुचे एक्सचेंज कर दौचे बिक्री कर दौचे सेतेबेले से सब कौन हो जानिछ से माने जेतेबेले आमठू नहींकिना आमको नुआ जिनस दौरान आ प्रतिबदल में से पुराना जिनस नहीं से माने कौन करुँच से माने कौन करती ताको यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रण करिकी ताको पुणी थरे सेम जिनस तैयारी करती से जो प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रिया द्वारा आमे आउ थे जो संबल सरी जाइए से संबल आमे पुनः चक्रण करिकी तार पुनः सृष्टि करि परिबा ताको आमे कौन कहबा नवीकरण योग्य संबल नवीकरण अयोग्य संबल पुनरुद्धार योग्य संबल और पुनरुद्धार अयोग्य संबल याकू पुनरुद्धार योग्य संबल बोली कहबा ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी पुनरुद्धार योग्य संबल जेहेतु आमे से धातव पदार्थ गुड़िकर पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा आउ थे तैयारी करि परिबा पुनः उद्धार करि परिबा।
ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯାହାର ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରୁନି ସେ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମକୁ ସେ ସମ୍ବଳ ମିଳିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ବାୟୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପାଇପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଏ ତ ଗଲା ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଳୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନେଇଯିବା ବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନେଇଯିବା ବା କୋଇଲା ନେଇଯିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଳିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗଚ୍ଛିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ଦେଖ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗଚ୍ଛିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ପରିବେଶରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିବେଶରେ ଅଛି ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛେ ସେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ସବୁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିବା। ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଛି ସେଇ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଅପସନ୍ ଡି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଉଦାହରଣ ନେବା। ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଆମେ କେପେବଲ୍ ଅଛେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ସେତେଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ଆଉ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ସେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ଆମର ସନ୍ଧାନ ବି ହେଇସାରିଛି, ସେ ସମ୍ବଳ ମିଳି ବି ଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବ ସେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ'ଣ କହିବା? ମନେକର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମନେକର ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶିଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ମୁସଲିମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏରିଆର, ଏମିତି ବି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ବା ଗୋଟେ 4-5ଟା ଗାଁର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ଦଳର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ମାଲିକାନା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେମିତିକି ଆମେ ନେଲେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ପାର୍କ ନେଲେ ବା ସିନେମା ହଲ୍ ନେଲେ ବା ଆମର ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ନେଲେ, ଏସବୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
नेक्स्ट क्वेश्चन देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य थिबा समस्त प्राकृतिक सांस्कृतिक मानव संबल इत्यादि को डैश कहा जाए। गोटे देशर भौगोलिक सीमारेखा मध्य जो अंचल रहा से जो प्राकृतिक संबल मिलला बा सांस्कृतिक संबल रहा बा मानव संबल रहा ताको कौन कहा जाए। बहुत सहज प्रश्न आम पढ़ी यहाँ जातीय संबल जेहेतु गोटे देशर सीमारेखा भितर अच्छी तो सी है जातीय संबल। जो संबल आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है ताकू डैश कहा जाए। किछिटा संबल अच्छी जोटा कि आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित होची जेमिति कि आमर 12 नॉटिकल माइल पर्यंत आम जदि समुद्र भितर को जावा से सब अंचल आमर जातीय संबल अंतर्गत ता ऊपर को जदि जावा ताहेले से संबल गुड़िक आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है। अन्य कौन देश से आंतर्जातिक अनुष्ठान जदि अनुमति न नहीं कि से जदि किसी संबल बाहर करने चेष्टा करे ताहेले सेटा आईन विरोधी। से संबल को आम कौन कहवा आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित संबल को कौन कहवा। बहुत सहज आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित होची माने से होची आंतर्जातीय संबल। ऑप्शन डी होची यार ठीक उत्तर। संबलर सजत्न विनियोग तथा नवीकरण पाई यथेष्ट समय नेबा को डैश कहा जाए। संबल आम जमी व्यवहार करछे सेमती जदि व्यवहार करी चलवा ताहेले संबल निश्चित भाव में सरीज तो से आमको कौन करने पड़ो ताकू जत्न सहकारे विनियोग करने को पड़ो ता सहित नवीकरण तार आमको समय देवाक पड़ो ताकू आम कौन कहवा। संबल संरक्षण संबल विनियोग धारणीय विकास और पुनः चक्रीकरण। संबल संरक्षण हो यार ठीक उत्तर। संबलर सजत्न विनियोग और नवीकरण पाई चेष्टा दबा करने को आम संबल संरक्षण बोली कहवा। संबल विनियोगर आवश्यकता तथा आगामी वंशधर सेगुड़िकर संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने को कौन कहा जाए। आम यहाँ लास्ट आमर पाठ संबल विकास पाठर शेष आड़ को आम पढ़ी दुईटा जाक क्वेश्चन गोटे तो थिला संबल संरक्षण आ गोटे थिला धारणीय विकास। यार ठीक उत्तर होची धारणीय विकास। संबल को ठीक भाव में विनियोग करवा ता सहित आमर जो आगामी वंशधरगण आसवे से बोली संरक्षित अवस्था रखा ये दुईटा भितर जो संतुलन रक्षा कर व्यवस्था रही ताको आम धारणीय विकास बोली कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति और प्राकृतिक संबल संरक्षण पाई एक आंतर्जातिक संस्था को संक्षेप डैश कहा जाए। IUCN, UCNI, INUC, IUCS। ऑप्शन ए IUCN हो यार ठीक उत्तर। अर्थनैतिक भूगोल रे मनुष्य को एक डैश भाव में ग्रहण करा जायछि। जदि आम अर्थनैतिक दृष्टिकोण तो देखा ताहेले से अर्थनैतिक भूगोल रे मनुष्य को कहा सहित तुलना करा जायछि कौन बोली ग्रहण करा जायछि। मुख्यकर्ता मालिकाना गोष्ठी और संबल। ठीक उत्तर होची मुख्यकर्ता जेहेतु संबलर आम जदि अर्थनैतिक भूगोल देखा मानव संबल मनुष्य जिते संबलर व्यवहार ठीक कर संबलर अनुसंधान कर संबल को केमती सुरक्षा करा से विषय पदक्षेप नब सबू जिनस मनुष्य द्वारा ही हो पार से मनुष्य को मुख्यकर्ता बोली कहा जाए। संबलर डैश गोटी विशेषत्व रही संबलर डैश गोटी विशेषत्व रही 3, 2, 5, 4 क्वेश्चन रिपीट होबे आम देते आंसर मन रख 4टा किंतु बहिले तुम 3टा पॉइंट आउट करछे किंतु एक्चुअल आंसर होची 4टा 4 गोटी विशेषत्व रही। संबलर आमर 4 गोटी विशिष्टता रही कौन कौन गोटे होची उपयोगिता सुलभता कार्यदक्षता आ गोटे थिला परिवर्तनशीलता। पॉइंट आउट करा है 1, 2, 3 किंतु लेखा है 4टा विशिष्टता। ठीक अच्छे तो संबलर केते गोटी विशेषत्व रही 4 गोटी विशेषत्व रही। सौरशक्ति और वायु डैश संबलर अंतर्गत। सौरशक्ति और वायु डैश संबलर अंतर्गत। गच्छित बा प्रच्छन्न संबल पूरणीय बा अविराम संबल असरंती बा अक्षय संबल सीमित बा क्षयशील संबल। सौरशक्ति और वायु
ऑप्शन सी असरंती आउ अक्षय संबल जेहेतु सौरशक्ति केबे सरीबनी क्षय हेबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन्यप्राणी को डैश संबल कहा जाए वन्यप्राणी जैव संबल कहा जाए। विद्युत उत्पादन पर व्यवहृत हो पारुनथिया प्रवाहित जल डैश संबल अंतर्गत संरक्षित संबल अंतर्गत। ये थिला हमर ए पाठर 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन। आमे नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा टिल देन बाय एंड टेक केयर।